हेलो बच्चों, राधे राधे। पिछले 2 लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा फार्मूला और रह गया है। एक टॉपिक है जो एंगल बेस पर डिपेंड है। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के बारे में आज हम बताएंगे। देखिए, इसको याद करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डे बाय डे इसको प्रैक्टिस में लाएं, दूसरा एक पेज पे लिख करके जहां आप पढ़ते हो वहां लगा दें। डेली बाय डेली उसको देखते रहें। विदिन 1 और 2 डेज में ये फाइनली तौर पे आपको याद हो जाएगा। नहीं तो एक ट्रिक है, यदि आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिए। जैसे 1 2 3 4 5 एंगल आपको निकालने हैं। 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 5। अब काउंट करें। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 एंगल आपको निकालने हैं। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 है। 4 से सारे नंबर में आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 4 से सारे नंबर में आप डिवाइड कर दें और सबका आप रूट ले लें। हो सकता है आपको ये प्रोसेस लंबा लगे, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रोसेस आपको आसान लगने लगेगा। जब रूट निकालेंगे 0/4 मीन्स 0, 1/4 मीन्स 1/2, 2/4 मीन्स 1/√2। क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 1/2 रूट में आएगा एंड हेयर √3/2 और 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये साइन के सारे वैल्यू आ गए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये बाई 2 है बेटा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब सपोज करिए एक रस्सी आपने ऐसे रखा है, इसको यहाँ से आप इसको खींच रहे हैं। तो जब खींचेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई? कॉस थीटा के बराबर हो गई। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता हो ये प्रोसेस आपको शुरू में टफ लगे, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। मैंने बोला 0 1 2 3 4, हाईएस्ट 4 से आप डिवाइड करेंगे, सबका रूट लेंगे। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये साइन के सारी वैल्यू आ गए। दूसरा मैंने बोला कि यदि एक रस्सी इस तरह रखी गई हो, यहां से पकड़ के आपको खींचना हो, तो जैसे आप खींचेंगे देखते रहिए। 1/3/2 1/√2 1/2 और 0। साइन और कास की वैल्यू आ गई। पिछले 2 लेक्चर में हो सकता हो मुझसे छूट गया हो ये, लेकिन एक कंडीशन ये भी है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और एक कंडीशन ये भी है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। ये 2 क्राइटेरिया, इनका हेल्प हम यहां लेते हैं और खासकर क्वेश्चनों में भी इनके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगर इसके हेल्प से देखा जाए तो साइन बाई कॉस 0/1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। दूसरा प्रोसेस 1/2 √3/2। जरा देखें, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3। यहां देखें बेटा, 1/2 बाई 1/2 वैल्यू किसके बराबर होगी? 1, और √3/2 बाई 1/2 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3 और 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? नॉट डिफाइंड के बराबर होगी। अब फिर मैंने कहा कि एक रस्सी अगर ऐसे है, यदि आप इसको खींचेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। तो 10 आपका यहां है, अगर देखें 10 यहां है, अगर इसको यहां देखें तो आएगा क्या? नॉट डिफाइंड √3 1
1/√3 और 0। एक चीज और नोटिस करिएगा कि 10 का उल्टा काट होता है 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, 1/1/√3, √3 1/1 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड के क्राइटेरिया में मैंने इसको 0 रखा। यही क्राइटेरिया मैंने रखा, यहाँ से इसको खींचने पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। 1/1 मीन्स 1, 1/√3/2, 1/√3/2 तो जाएगा 2/√3 एंड 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा बेटा √2 एंड नेक्स्ट 2 और ध्यान दीजिएगा 1/0 मीन्स फिर वही आएगा नॉट डिफाइंड एंड हियर सेम वही प्रोसेस। यदि एक रस्सी ऐसी है उसको खींचेंगे तो सारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2 एंड देन 2/√3 और क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू आपकी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू आ गई। फिर से एक बार देख लें, थोड़ा सा समरी कर लें इसको, क्योंकि ये यदि आपके दिमाग में रहेगा तो सारे टाइप के क्वेश्चन आप इससे लगा लेंगे। जरा देखें, हमको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। जरा काउंट करें 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 तक वैल्यू लिया। फिर जरा देखें हाईएस्ट नंबर 4 था, सबको डिवाइड किया, सबका रूट लिया, 0 आया, 1/2 आया, 1/√3 आया, √3/2 आया एंड 1 आया। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, साइन के बराबर हो गई। यहां से मैंने एक रस्सी समझ के इसको इस तरह खींचा तो सारी वैल्यू इस तरह कन्वर्ट हो गई, 1/3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहां देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिर मैंने क्या किया, साइन थीटा 0/1 0, 1/√2 बाई √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 बाई 1/2 √3 एंड 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। फिर सेम प्रोसेस यहां से यूज किया, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0 एंड देन cos थीटा इट मीन्स 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक की वैल्यू लिया, फिर इसको कन्वर्ट किया, क्या आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। यदि आप इतना याद रखते हैं फार्मूले, जितना मैंने बताया, फर्स्ट लेक्चर बताया, इंट्रो सेकंड लेक्चर बताया एंड थर्ड, इतना यदि आप याद रखते हैं तो सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब आप आसानी से और इजी गोइंग में सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रटने से आप सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप समझेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फार्मूले मानते हैं कुछ हद तक अन्य कंपटीशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन करंट टाइम में सबसे बड़ा मेन मोटो हमारा बोर्ड का एग्जाम जो रिसेंट स्टार्ट होने वाला है, इतने सिलेबस जो भी मैंने पढ़ाया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यदि आप इतना लर्न करेंगे तो निश्चित तौर पे बोर्ड में आप सफल होंगे, निश्चित तौर पे। अब इसके बाद के जो भी लेक्चर रहेंगे हम उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताएंगे और साथ साथ में प्रयास करेंगे जितना भी फार्मूला है फार्मूला बेस्ड एक बार क्वेश्चन बता दिया जाए। फिर टॉप 10 ईयर में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आगे के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के सिंपल पेपर जो 10 ईयर में है टॉप मोस्ट क्वेश्चन उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।